हेलो एवरीवन, डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में हम ट्रीज पढ़ रहे हैं और आज हम ट्रीज में पढ़ने वाले हैं बी ट्री। हमने पहले एवीएल और बीएसटी पढ़ लिया है। बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री एंड एवीएल ट्री। तो आपको पता है कि बाइनरी ट्री में क्या होते हैं, एट मोस्ट 2 चाइल्ड हमारे पास हो सकते हैं। तो बाइनरी सर्च ट्री में एक कंडीशंस थी कि लेफ्ट चाइल्ड जो है वो रूट नोड से छोटा होना चाहिए और राइट चाइल्ड जो है वो रूट नोड से बड़ा होना चाहिए। सेम हमारे पास एवीएल में क्या था, बाइनरी सर्च ट्री के साथ साथ हमारे पास इसके अंदर बैलेंसिंग फैक्टर भी आता है कि आपकी जो हाइट है वो -1, 0 और +1 के बीच में आनी चाहिए। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकलता था, हाइट ऑफ लेफ्ट ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। तो दोनों के हाइट से जब हम माइनस करते थे तो वैल्यू मेरे पास -1, 0 और +1 आनी चाहिए थी। तो वो मेरा बीएसटी एवीएल ट्री के अंदर था। वहां से हमने इंसर्शन करा था। इंसर्शन में अगर कोई भी बैलेंस नहीं था तो उसके अंदर हमने रोटेशंस करी थी, 4 तरीके की रोटेशंस थी। और डिलीशन दोनों का सेम होता है, बाइनरी सर्च ट्री का और एवीएल ट्री का, दोनों का डिलीशन सेम होता है। मैंने आपको केसेस बताए थे बाइनरी सर्च ट्री के टाइम पे कि अगर आपकी लीफ नोड है तो आप डायरेक्टली डिलीट कर दोगे। अगर आपके पास 1 चाइल्ड है, अगर किसी भी नोड का 1 चाइल्ड है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो तो उस चाइल्ड के साथ आप स्वैपिंग कर दो एंड देन उसको आप लीफ नोड पे लाके डिलीट कर दो। अगर 2 चाइल्ड है तो वहां से हमारे पास 2 ट्रीज बन सकते थे, या तो प्रेडिसेसर या फिर सक्सेसर। आप लेफ्ट साइड से, लेफ्ट सब ट्री से सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है वो शिफ्ट करके स्वैप करके उसको डिलीट कर सकते थे, या फिर आप राइट साइड से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू पिक करके आप उसको स्वैप कर सकते थे। ये सारा मैं पिछली वीडियो में बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल ट्री के अंदर पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी को देखना है तो पिछली वीडियो को रिकमेंड करते थे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है बी ट्री। बी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा एवीएल ट्री और बी ट्री, ये दोनों ही हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बी ट्री। बी ट्री क्या होता है? एक्चुअली अभी तक जितने भी हमने ट्री पढ़े हैं हमने सिर्फ एक नोड पे एक वैल्यू स्टोर करी है। यहाँ से सपोज दिस इज द रूट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, तो यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही स्टोर करते थे। लेकिन बी ट्री में मेरे पास क्या होता है कि हम मोर देन 1 वैल्यूज जो है वो नोड पे स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई भी ऑर्डर गिवन है, आपको क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन होगा, अगर मेरे पास ऑर्डर m है, मतलब मेरे पास m चाइल्ड हैं, तो मेरी जो कीज होंगी, कीज का मतलब है कि कितनी वैल्यूज या कितनी नोड्स हम जो है वो स्टोर कर सकते हैं, तो मेरे पास m-1 कीज होंगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के लिए ही एक कंडीशन है और वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही आपको इंसर्शन और डिलीशन करना है। सर्चिंग इसकी सेम है बाइनरी सर्च ट्री की तरह, क्योंकि अगर आपको कोई भी नोड सर्च करनी है तो अगर वो वैल्यू लेस देन है तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करते जाओ, अगर वो वैल्यू राइट ग्रेटर है तो आप राइट साइड पे मूव करते जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। आपको एग्जाम्पल नीचे गिवन है कि आपको 60 है, यहाँ पे ये 3 वैल्यूज, मतलब 3 की है, स्टोर कर सकता है, इधर ये स्टोर कर सकता है। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल बनाया हुआ है, हम आगे इसको और डिटेल में करेंगे अभी। ठीक है, सर्चिंग का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैसे सर्च करना है। अगर आपको 10 सर्च करना है इन द अबाउट ट्री, अगर आपको 10 सर्च करना है तो आप पहले ये देखोगे कि 10 60 से छोटा है, छोटा है तो आप लेफ्ट साइड पे आ जाओगे। देन यहाँ पे 29 और 20 वैल्यूज हैं, तो छोटा है तो इधर की तरफ आना है, बड़ा है तो इधर की तरफ आना है। बस यही आपको चीज ध्यान रखनी है। अब स्टार्ट करते हैं बाइनरी ट्री में इंसर्शन कैसे होता है। एक्चुअली आपको ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन होगा और उस ऑर्डर के बेसिस पे आप उतनी m-1 कीज जो है वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। और अगर m-1 से ज्यादा की उसके अंदर आती है तो आपको एक लेवल अप उस वैल्यू को शिफ्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मीडियन। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि मुझे एक बी ट्री बनाना है और बी ट्री के लिए मुझे ऑर्डर गिवन है, m की वैल्यू मुझे 3 गिवन है। अगर मेरे को 3 वैल्यू गिवन है, इसका मतलब m की वैल्यू 3 है, तो कितनी कीज होती है? कीज होती है मेरे पास m-1। m-1 मतलब 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 कीज मतलब मैक्सिमम 2 वैल्यू मैं इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ। अब इसने क्या बोला है कि आपको 1 से 10 तक वैल्यू इंसर्ट करनी है। 1 से 10 तक वैल्यू इंसर्ट करनी है, आप स्टार्ट करो। आप मैक्सिमम 2 वैल्यू एक नोड पे इंसर्ट कर सकते हो। तो आपने पहले 1 इंसर्ट करा, फिर आपने 2 इंसर्ट करा।
आपको 3 इंसर्ट करना है अभी, उसके बाद आप एक वैल्यू को अप करोगे। तो 2 वैल्यू आप मैक्सिमम इंसर्ट कर सकते हो, 1 और 2 आपने इंसर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आता है 3। तो जैसे ही यहाँ पे 3 आया, अब 3 वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या है, m-1, मतलब 2 कीज मुझे चाहिए। तो इसका मीडियम निकाल लो। इनमें से सेंटर की वैल्यू कौन सी है, 2 जो है वो सेंटर वैल्यू है, तो ये वैल्यू एक लेवल अप चली जाएगी। जैसे ही ये वैल्यू एक लेवल अप चली जाएगी, इसके इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। एक लेफ्ट साइड बन जाएगी और एक राइट साइड बन जाएगी। ठीक है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 2 की हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। 1 यहाँ आ जाएगा मेरा, क्योंकि अब आपको स्प्लिट करना है, और 3 आपका इधर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है 4। अब 2 से बड़ा है तो आपको राइट साइड पे जाना है, तो 4 यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको इंसर्ट करना है 5, तो 2 से बड़ा है 5, तो फिर से राइट साइड पे आएगा। अब यहाँ पे 5 अगर इंसर्ट करोगे तो फिर से कंडीशन वायलेट होगी। अगर रूल टूटता है देन आपको क्या करना है, फिर से मीडियन वैल्यू क्या है, 2। अब इसको एक लेवल अप ले जाओ। एक लेवल अप कहाँ जाएगा, 2 के साथ। तो ये बनेगा 2 4, 1 यहाँ पे ऑलरेडी है ही। अब जैसे ही 4 अप गया, फिर से लेफ्ट और राइट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 3 एंड 5। नेक्स्ट है आपके पास 6, तो 4 से बड़ा है तो 4 के राइट साइड पे 6 यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा 7, 4 से बड़ा है, फिर 7 इधर आएगा, फिर से 3 वैल्यू हो गई है, 3 वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी। अब मीडियन वैल्यू कौन सी है, मीडियन वैल्यू 6, तो 6 ऊपर जाएगा। अब 6 यहाँ आएगा तो भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम 2 ही वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे फिर से 3 वैल्यू आ रही है, तो अब इनमें से दोबारा देखो कि इसमें से मीडियम वैल्यू कौन सी है। इसमें मीडियम वैल्यू है 4, तो 4 एक लेवल अप चला जाएगा। 4 एक लेवल अप गया, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, 2 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 2 के इधर 1 एंड 3। क्योंकि 4 से छोटा है तो 3 लेफ्ट पे ही रहेगा, ये कंफ्यूज मत होना कि 3 को कहाँ एडजस्ट करना है। एंड 6 ऊपर गया है तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 1 to 10 वैल्यूज इंसर्ट करनी है, 7 हो गया, 8 यहीं आ जाएगा, 6 से बड़ा है, फिर 9 यहाँ आएगा, 9 इंसर्ट नहीं हो पाएगा, 9 इंसर्ट नहीं होगा, मीडियन वैल्यू 8 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 और 9। देन 10 आएगा यहीं पे। अब फिर से 3 वैल्यू हो गई, तो अब मीडियन वैल्यू इसके अंदर क्या है, 9, तो 9 ऊपर जाएगा। 9 जैसे ही ऊपर जाएगा यहाँ पे भी 3 वैल्यू हो जाएंगी, तो इसकी मीडियन वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 यहाँ आ जाएगी। तो आपका फाइनल ट्री किस तरीके से बनेगा, ऊपर आपके 4 और 8, फोर 8 2 1 3 6 9 5 7 एंड 10। ऐसे आपका ट्री बनेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना, बस आपको एक लेवल अप करना है, और जहां से भी आप लेवल अप करोगे आप फर्दर दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे। अब यहाँ पे तो आपको ऑर्डर गिवन था, आपने उस अकॉर्डिंग, मतलब ऑड नंबर था तो आपने मीडियन वैल्यू निकाल ली। अगर आपके पास ऑड नंबर नहीं होता है उस टाइम पे आपको क्या करना है, सपोज आपके पास 4 वैल्यूज हैं, 2 3 4 5। अब इसमें आपके लेवल अप करना है, तो आपके पास 3 और 4 ये दो मीडियन वैल्यूज हैं। इनमें से आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कौन सी वैल्यू चूज करनी है। अगर आपने 3 चूज किया, इट मीन्स आपने लेफ्ट साइड वाली वैल्यू चूज करी, तो पूरे ग्राफ में या पूरे ट्री में आपको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू ही चूज करनी है, वो पूरा आपका लेफ्ट साइडेड ही रहेगा। मतलब फर्दर जो भी नीचे डिवीजन होगा उसमें भी आपको लेफ्ट वाली वैल्यू को एक लेवल अप करना है।
अगर आप राइट वाली वैल्यू को चूज करते हो, लाइक अगर आपने 4 को अप करा और इसको फर्दर पार्ट डिवाइड किया 2, 3 और 5 के अंदर, आपने राइट वाली वैल्यू को अप किया है, तो नेक्स्ट जो भी फर्दर लेफ्ट और राइट सब ट्री बनेंगे उसके अंदर भी आपकी राइट साइड वैल्यू वाली वैल्यू ही अप जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना कि आप कौन सी वैल्यू अप कर रहे हो। अगर आप लेफ्ट साइड वाली कर रहे हो तो पूरे ट्री में आपको लेफ्ट वैल्यू चूज करनी है, अगर आप राइट साइड वाली कर रहे हो तो पूरे ट्री में आपको राइट साइड वाली वैल्यू चूज करनी है। बस आपका ऑड और इवन का इतना ही डिफरेंस है और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, उसके बाद हम डिलीशन की बात करेंगे। ये तो आपको 1 2 3 सीक्वेंस में क्वेश्चन गिवन था, आपने कर लिया। सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको हो सकता है अल्फाबेट्स में भी क्वेश्चन गिवन हो या आपको रैंडम नंबर गिवन हो, लाइक 5, 3, 21, 9, 1, 13, 2, 7, 10, 12, 4, 8, ये आपको रेंडमली नंबर भी गिवन हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, बी ट्री में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको करना होता है। अब ये चीज ध्यान, अब ऐसा नहीं है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दोगे उसके बाद आप ड्रॉ करने लगोगे, नहीं, आपकी जो वैल्यू है आप उनको इंसर्ट करते जाओ, जो वैल्यू छोटी है उसको आगे की तरफ इंसर्ट करो। लाइक इसके अंदर ऑर्डर आपको 4 गिवन है फॉर एग्जाम्पल, तो कीज कितनी बनेगी भाई, m-1, दैट इज 4 - 1 इज 3, तो मैक्सिमम 3 वैल्यू आपकी इंसर्ट हो सकती है। अब आप यहाँ पे मैक्सिमम 3 वैल्यू आप ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले आपने इंसर्ट करा 5 आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट आपकी वैल्यू आती है 3 आपकी 5 से छोटी है, तो पहले आप 3 को इंसर्ट करो, आपका 5 पीछे शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 21, तो 21 आपका आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वैल्यू इज, 3 वैल्यू तो इंसर्ट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू इज 9, तो 9 आपका 5 से बड़ा है और 21 से छोटा है, तो 9 आपका यहाँ इंसर्ट होगा। ठीक है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्शन करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपकी 4 वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू वाली कंडीशन जो थी हमें वो क्रॉस करके, क्योंकि मैक्सिमम 3 ही हो सकती हैं, तो अब मेरे पास 2 वैल्यू है। आप 5 और 9 में से कोई भी एक वैल्यू आप ले जा सकते हो। अगर मैं लेफ्ट चूज कर रही हूँ तो मैं 5 को ऊपर ले जाती हूँ। अब 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा और 9 और 21 इधर आ जाएगा। 5 हो गया, 3 हो गया, 21 हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट वैल्यू इज 1। अब आपको ऊपर वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, वैल्यू हमेशा लीफ नोड पे इंसर्ट होगी, तो 1 5 से छोटा है इधर आ जाएगा, और 3 से भी छोटा है तो 1 से पहले, मतलब 3 से पहले यहाँ पे 1 इंसर्ट होगा, फिर 3 इंसर्ट होगा। नेक्स्ट इज 13, 5 से बड़ा है इधर आ जाओ, तो यहाँ पे 13 इधर आएगा और 21 पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट इज 2 5 से छोटा है इधर, तो 2 इधर आएगा और 3 आएगा इधर, असेंडिंग ऑर्डर में, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट इज 7, अब 7 देखो 5 से बड़ा है, अब 9 से छोटा है, तो 7 यहाँ आना चाहिए। अब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, अब क्या करना है, 9 और 13, मैंने पहले ही बोला था जो वैल्यू लोगे, मैंने पहले लेफ्ट ली है तो लेफ्ट ही लेनी है। अब 9 ही आएगा और 9 एक लेवल अप चला जाएगा, तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 9 इधर है 1 2 3, और ये बन गया आपका 7 13 21। नेक्स्ट वैल्यू इज 10, 9 से बड़ी है इधर आएगी, 10 आपका यहाँ इंसर्ट होएगा आगे की तरफ। नेक्स्ट इज 12, 12 भी आपका यहीं आएगा, फिर से कंडीशन मैक्सिमम वैल्यूज वाली। अब ये है 12 और 13 में से 2 वैल्यू, तो 12 आपका एक लेवल अप चला जाएगा। फर्दर इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, 10 इधर आ जाएगा और 13 21 एक तरफ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 12 हो गया। नेक्स्ट इज 4 आएगा यहाँ पे, 5 से छोटा है। अब लेफ्ट वाली वैल्यू 2 ऊपर जाएगी, यहाँ पे भी कंडीशन वैल्यूज फुल है,
लेफ्ट वाली वैल्यू 5 ऊपर जाएगी, तो अब फिर से क्या बनेगा इसका 5 2 9 12 1 3 4 13 20। ठीक है, अब एक वैल्यू बची है 8, 8 5 से बड़ी है इधर, और यहाँ 9 से छोटी है 7। तो ये आपका ट्री बन जाएगा। बस आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का ध्यान रखना है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये आपका फाइनल ट्री है। तो पेपर में जो भी क्वेश्चन आए, चाहे अल्फाबेट से आए चाहे नंबर से आए, आप बस उनको असेंडिंग में एक बार देख लेना। ऐसा नहीं है असेंडिंग में अरेंज मत करना उनको, जो भी नंबर आता जाए उसको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन वहां पे एडजस्ट करते जाओ, और फिर जैसे ही आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज वाली कंडीशन फुलफिल होती है, वैसे ही आप उसको एक लेवल अप कर दो। तो ऐसे तो इंसर्शन करना है बी ट्री का। अब बात करते हैं बी ट्री के डिलीशन की। बी ट्री में डिलीशन कैसे होता है? जैसे मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज की कंडीशन है कि मेरे पास m-1 कीज होती है, ऐसे ही मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज की भी कंडीशन है। तो मेरे पास जो मिनिमम कीज होती हैं वो m/2-1 होती है। ठीक है, अब m/2-1 के बेसिस पे ही आपको डिलीशन करना है। अगर आपकी मिनिमम वैल्यूज हैं वहां पे, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ उसके अंदर कंडीशन लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर वैल्यूज को अपडेट करना पड़ेगा। देखो ये आपके पास एक ट्री बना हुआ है। m/2-1 का क्या मतलब है? m/2 अगर आपको लेना है तो आपको ये सीलिंग वैल्यू लेनी है। सीलिंग वैल्यू क्या होती है? सपोज m मेरे पास 4 है, चलो 4 तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। सपोज m मेरे पास 5 है, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5। तो अगर मेरे को 2.5 की सीलिंग वैल्यू लेनी है तो मेरे को इससे बड़ी वैल्यू लेनी है। सीलिंग इज काइंड ऑफ रूफ, तो ऊपर की तरफ है तो वैल्यू मुझे ज्यादा लेनी है, तो 2.5 से बड़ी वैल्यू आपकी आएगी 3। अगर मेरे को फ्लोर वैल्यू लेनी होती, फ्लोर वैल्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 2.5 की फ्लोर वैल्यू लेनी होती तो मैं लेती 2। मिनिमम वैल्यू मुझे लेनी होती है। तो ये चीज है, बस आपको मिनिमम जो नंबर ऑफ कीज वाली कंडीशन है m/2-1, m/2 फ्लोर वैल्यू है, m/2-1 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो अगर मेरे पास 5/2 है तो 5/2 इज 2.5, तो इसकी फ्लोर वैल्यू हो गई, सॉरी सीलिंग वैल्यू हो गई 3। 3-1 इज इक्वल टू 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज मेरे पास 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितनी होती है? मैक्सिमम होती है m-1, दैट इज 5-1 इज इक्वल टू 4। तो कम से कम मिनिमम, ये कंडीशन रूट नोड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी सारी नोड के लिए एप्लीकेबल होती है। तो कम से कम मेरे को मतलब 2 कीज चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा मुझे 4 चाहिए। तो इनके बीच में वैल्यू होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो आपको उसके अंदर फर्दर कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब वो चेंजेस होंगे कैसे? डिलीशन मेरे पास एक तो होता है लीफ नोड पे, और एक होता है नॉन लीफ नोड पे। आपके पास इनमें सिर्फ 2-3 ही कंडीशन है, और आप उनको 2-3 कंडीशन को ध्यान रखना है। लीफ नोड पे क्या करना है? पहली चीज, अगर लीफ नोड पे कोई वैल्यू है और वो आपकी मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास वैल्यू है 3 वैल्यू है, सपोज 1 2 और 3, ये 3 वैल्यू है, और मिनिमम मेरे को 2 चाहिए, जैसे मैं अभी m/2-1 से। तो अगर इसमें से मुझे कोई भी वैल्यू डिलीट करनी है तो मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर दूंगी, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज, अगर आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कंडीशन, जो मिनिमम नंबर ऑफ कीज वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप डायरेक्टली लीफ नोड से डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ कीज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है,
तो आप अपने राइट या लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यूज उधार ले लो। राइट और लेफ्ट सिबलिंग से वैल्यू उधार ले लो और उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यूज को अपडेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक और वैल्यू होती लाइक 190, यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे है 125, यहाँ है 180, यहाँ है 190, अब यहाँ है 108। अब मुझे इसको डिलीट करना है। अगर मैंने इस 108 को डिलीट कर दिया तो मिनिमम नंबर ऑफ कीज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मेरे को कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू तो एक ही है। ये अपने लेफ्ट सिबलिंग से पूछेगा, लेफ्ट सिबलिंग के पास भी ऑलरेडी 2 हैं, वो भी नहीं दे सकता। तो ये राइट सिबलिंग से पूछेगा क्या तू मेरे को वैल्यू उधार दे सकता है। तो राइट सिबलिंग बोलेगा हाँ मैं तुझे वैल्यू उधार दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 है, तो एक अगर मैं तेरे को दे भी दूंगा तो मेरे पास 2 वैल्यू रहेंगी। तो इस टाइम पे आपको क्या करना है, इसकी एक वैल्यू आपको यहाँ देनी है। और दोगे कैसे, ये ट्रांसफर होती है वाया पेरेंट नोड, आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लो आपने यहाँ पे डायरेक्टली 125 ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ तो 120 है, तो बाइनरी सर्च कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं करेगी। बाइनरी सर्च ट्री की कंडीशन क्या होती है कि आपकी लेफ्ट वैल्यू छोटी होनी चाहिए और राइट वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री के अंदर करते थे इन ऑर्डर प्रेडिसेसर और सक्सेसर वाली चीज, वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जो सबसे छोटी वैल्यू है 125, वो आप ऊपर शिफ्ट करो, यहाँ आएगा 125 और 120 आपका यहाँ शिफ्ट होएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा 113, 108 और 120। अब आप यहाँ से डायरेक्टली 108 को डिलीट कर, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या थी, मिनिमम नंबर ऑफ की सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली डिलीट कर दो। दूसरी कंडीशन, या तो आप राइट साइड से ले लो या आप लेफ्ट साइड से उधार ले लो। और ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से जब लोगे, बीएसटी में भी बताया था मैंने, जब आप लेफ्ट साइड से लोगे तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है और राइट साइड से लोगे तो सबसे मिनिमम वैल्यू लेनी है, क्योंकि मुझे वो कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है, लेफ्ट नोट छोटी होनी चाहिए और राइट नोट बड़ी होनी चाहिए वाली। अब तीसरी कंडीशन क्या है, अगर लेफ्ट के पास भी कुछ नहीं है और राइट के पास भी कुछ नहीं है, उस टाइम पे वो किससे उधार लेगा, उस टाइम पे वो करेगा मर्ज। और मर्जिंग होगी पेरेंट नोड की भी, क्योंकि सिर्फ 2 उनको मर्ज करने से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला ही ट्री देखो, 108 है यहाँ पे और सपोज 125 है, यहाँ पे है मेरे पास 96 और 100, यहाँ पे है 113 और 120 और यहाँ पे है 129 और 139। फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग ट्री बनाया। अब मेरे को वैल्यू डिलीट करनी है लीफ नोड पे, लाइक मुझे 113 डिलीट करना है। इसको मैं कैसे डिलीट करूंगी, अब ना तो इसके लेफ्ट सिबलिंग के पास वैल्यू है, इसके पास भी 2 वैल्यू है, ना इसके पास राइट वाले सिबलिंग के पास वैल्यू है, इसके पास भी 2 वैल्यू है। अब आपके पास कंडीशन बचती है तीसरी वाली, वो है मर्जिंग वाली कंडीशन। मर्ज कैसे करना है, या तो वो भी आपकी मर्जी, या तो आप लेफ्ट साइड के साथ मर्ज कर लो या आप राइट साइड के साथ मर्ज कर लो, किसी के साथ भी आप मर्ज कर सकते हो। तो जिसके साथ भी आप मर्ज करोगे उसका जो पेरेंट होगा, लाइक अगर आप लेफ्ट से मर्ज कर रहे हो तो लेफ्ट का पेरेंट, इन दोनों के बीच में कौन सा पेरेंट आ रहा है, 108। तो 108 को नीचे लेके आओ, 108 यहाँ आएगा और ये सब मर्ज होंगे 113, 120। उसके बाद अगर आप 113 को डिलीट करना चाहते हो देन आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो। 108 नीचे क्यों आया, 108 इसलिए नीचे आया कि अगर मैं इसको डायरेक्टली मर्ज कर देती 113 और 120 को, तो ये मर्ज होता नहीं, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। ये वैल्यू दोनों 108 से बड़ी थी, तो दोनों बड़ी वैल्यू आपके इसके लेफ्ट साइड पे आ ही नहीं सकती, इसलिए पेरेंट नोड को भी नीचे आना पड़ेगा मर्जिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये तो कहानी थी लीफ नोड की। 3 कंडीशंस हैं, या तो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई है डायरेक्टली डिलीट करो, दूसरा अपने राइट या लेफ्ट साइड के जो भी सिबलिंग्स हैं, मतलब अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पहले अपने भाई बहन से पैसे लोगे, और अगर भाई बहन के पास भी पैसे नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स से पैसे लोगे। तो अगर आपके सिबलिंग्स आपको कीज दे सकते हैं तो वो आपको
वाया पेरेंट नोड ही ट्रांसफर होगी, वो आपको डायरेक्टली नहीं दे सकते। अगर आप अपने भाई बहन से पैसे मांगते हो तो पहले आपके मम्मी पापा से ही पूछेंगे कि मैं उसको पैसे दे दूं क्या, तो ट्रांसफर होगा वाया पेरेंट्स ही, रूट नोड के थ्रू ट्रांसफर होंगी वैल्यूज। और तीसरी आपका, अगर भाई बहन के पास नहीं है तो पेरेंट के पास जाओगे, तो पेरेंट क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, सबको एक साथ मिलाएंगे, और उसके बाद मर्जिंग के बाद पेरेंट नोड नीचे आके मर्जिंग होगी, एंड देन आपका डिलीशन होगा। तो ये काम होता है लीफ नोड पे। अब बात करते हैं नॉन लीफ नोड की। नॉन लीफ नोड में भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है। पहली चीज है, नॉन लीफ की बात करें तो आपके पास इन ऑर्डर प्रेडिसर और इन ऑर्डर सक्सेसर, ये क्या है, ये दो कंडीशन सेम बाइनरी सर्च ट्री वाली कंडीशन है। अगर आप किसी को भी डिलीट कर रहे हो तो आप या तो लेफ्ट साइड से सबसे बड़ी वैल्यू पिक करो, या फिर राइट साइड से आप सबसे छोटी वैल्यू पिक करो, उसके बाद आप डिलीट करोगे। ठीक है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है, लाइक आपका ना तो लेफ्ट, मतलब आपको क्या करना है इस केस के अंदर, जैसे हम लोग लीफ नोड पे क्या करते थे, अपने भाई बहन से उधार लेते थे, अब हम इसमें नीचे चाइल्ड से पूछेंगे। अगर चाइल्ड के पास है तो चाइल्ड अपना दे देगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड से जो भी आपको वैल्यू लेनी है आप ले सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, फिर से वही मर्जिंग होगी, मतलब आप सिबलिंग्स से पूछोगे। ठीक है। और अगर सिबलिंग्स के पास भी नहीं है तो फोर्थ कंडीशन क्या होगी, पेरेंट नोड नीचे आके क्या करेगी, मर्जिंग। ठीक है। वही जो लीफ के अंदर कंडीशन थी वही इसके अंदर कंडीशन है, बस थोड़ा सा करने का तरीका लिटिल बिट डिफरेंट है। अब ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें फर्स्ट केस है, अगर मेरे को 60 को डिलीट करना है, 60 यहाँ पे डिलीट करो, या तो आप लेफ्ट साइड से वैल्यू उधार ले सकते हो या आप राइट साइड से, जैसे इन ऑर्डर प्रेडेसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर से, लेकिन यहाँ पे किसी के पास भी नहीं है। तो जब किसी के पास भी नहीं है तो आप क्या करो, सिबलिंग से लो। अब सिबलिंग के पास भी नहीं है क्योंकि सिबलिंग के पास भी दो ही वैल्यू है, उस टाइम पे क्या होगा, सबसे लास्ट कंडीशन, आपका पेरेंट नीचे आएगा और इसको पूरा मर्ज करेगा, और मर्ज करने के बाद 60 को डिलीट करेगा। ठीक है। अगर आपको यहां से, ये एक ट्री है, यहां से आपको 60 डिलीट करना है, पहली वही देखोगे, पहले लेफ्ट साइड से देखो, लेफ्ट साइड पे 3 है, ये उधार दे सकता है, तो लेफ्ट साइड से सबसे बड़ी वैल्यू 49 यहाँ आ जाएगी, 60 यहाँ आ जाएगा, और फिर 60 आपका डिलीट हो जाएगा इन ऑर्डर प्रेडिसेसर। ठीक है। ये सारी कंडीशंस हैं आपको। दूसरा आपका इन ऑर्डर, जैसे प्रेडिसर है ऐसी इन ऑर्डर सक्सेसर भी है। एंड अगर आप सिबलिंग से लेते हो, जैसे मैंने कंडीशन बताई थी कि सिबलिंग से लेना है, अब यहाँ पे ना तो आपका इन ऑर्डर प्रेडिसेसर दे सकता है ना सक्सेसर दे सकता है, उस टाइम पे पहले आप क्या करोगे, सिबलिंग से पूछोगे। सिबलिंग के पास, अगर मान लो आपको यहाँ से 108 डिलीट करना है, 108 डिलीट नहीं कर सकते लेकिन इसकी सिबलिंग के पास है, तो सिबलिंग जो है वो इसको उधार दे सकता है। तो सिबलिंग किसके थ्रू उधार देगा, पेरेंट के थ्रू उधार देगा। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी वैल्यू है ये 80 ऊपर चली जाएगी और 90 यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है। 80 को यहाँ मत ट्रांसफर कर देना क्योंकि 80 90 से छोटा है, वो उसके लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, इसलिए ट्रांसफर जो हमेशा रूट नोड से होता है, तो रूट नोड इधर आएगी और यहाँ से जो सबसे बड़ी वैल्यू है ऊपर जाएगी, तो 80 आ जाएगा इधर, 90 आ जाएगा इधर, उसके बाद 108 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है। बस यही था, आपको क्या करना है, इंसर्शन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज m-1 होनी चाहिए। अगर m-1 की से ज्यादा की हो रही है देन आप एक लेवल अप उसको मूव कर दो। और डिलीशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि m/2 -1 कीज जो है वो होनी चाहिए, वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो डिलीशन के केसेस क्या क्या थे, लीफ नोड पे डिलीट करना है तो या तो अगर मिनिमम नंबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई है तो डायरेक्टली डिलीट कर दो। ठीक है। अगर मिनिमम नंबर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास या तो राइट सिबलिंग होगा या लेफ्ट सिबलिंग है, वहां से उधार ले लो। अदरवाइज अगर ना तो भाई बहन देना तो लास्ट ऑप्शन क्या है, पेरेंट्स के पास जाना, देन मर्जिंग, पेरेंट नोड नीचे आएगी और मर्ज कर देगी लेफ्ट और राइट सिबलिंग को। अगर नॉन लीफ नोड है तो नॉन लीफ नोड में भी यही होगा, या तो चाइल्ड से लोगे, चाइल्ड में आपका प्रेडिसेसर और सक्सेसर होगा, तो प्रेडिसेसर लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाले से सबसे
बड़ी वैल्यू और राइट साइड वाले से सबसे छोटी वैल्यू आप ट्रांसफर करके स्वैप करके डिलीट कर सकते हो डायरेक्टली। नहीं, अगर उनके पास वैल्यूज नहीं है देन आप सिबलिंग्स के पास जाओगे। सिबलिंग्स भी वाया रूट ही ट्रांसफर होता है। और अगर सिबलिंग्स के पास भी नहीं है देन द लास्ट ऑप्शन इज मर्जिंग विद पेरेंट्स। पेरेंट नोड नीचे आएगी, मर्ज करेगी एंड देन फर्दर डिलीट करेगी। So this is all for B tree. Thank you.